हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू माय चैनल फिटनेस ट्रुथ। तो आज मेरे लिए आज संडे है, तो आज फ्री रहता हूँ मैं, तो आज ज़्यादातर वीडियोस बना के रखता हूँ लीटर डालने के लिए यूट्यूब पर। तो फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ, जो है मेरा एग ऑमलेट। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका एग ऑमलेट यूज़ कर रहा हूँ। तो आज जो मैं वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ वो है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर नेचुरल, वो बोलता है कि ही इज़ नेचुरल, उसने इतनी अच्छी फिजिक बनाई हुई है, देन वाई द हेल दे यूज स्टेरॉइड्स एंड XYZ। तो क्यों नेचुरल फिजिक पर, नेचुरल बेसिस पर आप ऐसे बन सकते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं। इवन आई वांट टू बी नेचुरल, इवन आई वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर। मुझे स्टेज पर जाना है, कॉम्पीट करना है, मुझे नेचुरल हो के वो मेडल हासिल करना है। तो ये पूरा टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, जैसे कि आप नेचुरल कैसे हो सकते हो, नेचुरल और स्टेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है, क्यों यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स, और जो लोग उधर बेट करते हैं कि आई एम नेचुरल, वो कौन है, क्यों करते हैं, क्या है, उनके दिमाग में क्या चलता है। तो ये सब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड फॉर डेली अपडेट्स डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल बी राइट बैक। तो मैंने देखा है कि सभी, जब भी मैं भी बिगनर था, तभी मैंने आया था बॉडी बिल्डिंग चालू करने, तो सब यही मिथ बोलते रहते हैं, यू हैव टू स्टे नेचुरल, डोंट यूज़ एनी स्टेरॉइड। स्टेरॉइड तो बहुत दूर की बात है, प्रोटीन पाउडर यूज़ मत करो, ये सब पाउडर खा के बनाया हुआ है, ऐसी है बॉडी उसकी, हम देखो नेचुरल। तो ये सब बहुत चलते रहता है, मैं इससे बहुत गुजर चुका हूँ। तो मैं भी जब भी मैंने चालू किया था, मैं खुद भी सोचता था कि आई वॉन्ट टू बी नेचुरल एंड आई वॉन्ट टू विन द मेडल्स। मैं टॉप पर जाने वाला था, मैं सोच रहा था कि मैं नेचुरल हो के भी उधर जा सकता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग मेरे से मिलते थे, जितने भी बॉडी बिल्डर्स में मिलता था, प्रो कार्ड जिन्होंने भी लिया है उनको भी मैं मिला था, वो भी बोलते थे कि आई एम नेचुरल, यू ऑल्सो स्टे नेचुरल। तो मैं सोचता था कि यार नेचुरल हो के बंदा अगर ऐसे बन सकता है, इतना फिजिक होल्ड कर सकता है, देन व्हाट द हेल वी शुड टेक स्टेरॉइड्स। तो मैं भी, हाँ मैं तो नेचुरल ही रहूँगा, ये से मेरे दिमाग में था। एंड मैं उस रेस में लग गया नेचुरल होने के लिए। मैंने ट्रेनिंग चालू किया, मैं फॉलो करता रहा, फूड, सप्लीमेंटेशन, सब कुछ। लेकिन मैं एक पॉइंट में मैंने देखने चालू हुआ कि वी कांट बी ऑन स्टेज बीइंग नेचुरल। जो भी है उधर स्टेज पर, दे ऑल यूज स्टेरॉइड्स। इट इज़ फकिंग इम्पॉसिबल टू गो ऑन स्टेज विदाउट एनी स्टेरॉइड्स। आप सोचते रहेंगे कि आपको बोला रहेगा अगर आप कॉम्पीट करने वाले हैं, डूप चेक रहता है, अगर आप उधर पकड़े गए तो आपको निकाल जाएगा, और तो इसलिए वो जो स्टेज पर है वो दे ऑल आर नेचुरल। ऐसा नहीं रहता है। जो कॉन्टेस्ट होल्ड करते हैं उनको भी यही चाहिए रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बॉडी बिल्डर स्टेज पर आ जाइए। एंड एवरी वन डूप टेस्ट, मतलब जो भी आपका ब्लड टेस्ट करते हैं स्टेरॉइड्स की, इसलिए सो एवरी आई थिंक अराउंड 4,000 to 5,000 उसको खर्च आता है एक बंदे का टेस्ट करने के लिए। तो अगर सब बंदों के टेस्ट कर रहे हैं तो जो वो जजेस बैठे हैं और जो वो शो ऑर्गेनाइज किए वो भूखे चले जाएंगे। तो ये नहीं करती है किसी का, इक्का दुक्का लोगों का ही करते हैं, वो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए। हाँ हमने एक चेक किया है एंड वी फॉलो आर द फकिंग रूल्स। तो इसके लिए ये सब मिथ है कि ऑन स्टेज पर जो है वो विदाउट स्टेरॉइड्स है। आप बन ही नहीं सकते इतने बड़े बॉडी बिल्डर। अगर आपका बाइसेप है अराउंड 20 इंचेस 18 इंचेस, दैट इज़ फकिंग इम्पॉसिबल। अगर आप श्रेडेड है एंड यू हैव द स्ट्रक्चर, द क्लीन मसल, देन इट इज़ नॉट नेचुरल। ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि नेचुरल होगा भी नहीं। वैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो नेचुरल वो मसल होल्ड कर चुके हैं, जो दोज हु लुक आउटस्टैंडिंग, नेचुरल है वो। मैं नहीं बोलता हूँ कि नेचुरल नहीं है। वो 1000, मैं 100 नहीं बोल रहा हूँ, 1000 में 2% लोग हैं जो ऐसे नेचुरल है। हम जैसे, मैं तो उन 1000 में 2% में नहीं आऊँगा, मैं 998 के इसमें आऊँगा। तो आई एम नॉट होल्डिंग दैट मच मसल, मैं उसके जैसा बन नहीं पाऊँगा। क्यों? नेचुरल और स्टेरॉइड्स में क्यों है डिफरेंसेस?
तो कैसा रहता है, मैं एक XYZ सिंपल एग्जाम्पल दूंगा आपको, जो बेस आपको पता चल जाएगा। टेस्टोस्टेरोन, सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है एंड वी बिल्ड मसल ऑन दैट। तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो है बंदे का वो है 50 mg पर वीक, 48 है, 58 है। कोई बोलते हैं आई एम शिलाजीत, आई यूज़ दिस, आई यूज़ अश्वगंधा। अबे गधे के बच्चे, तुमने कुछ भी यूज़ किया, नेचुरल प्रोडक्शन जो तुम्हारे 2 गोटे हैं वो झक मार के भी 50 के 52 के अबाउ नहीं जा सकते हैं पर वीक। तो ऐसे झूठ बोलना मत, झूठ बोलना बंद करो कि आई एम नेचुरल, आई यूज़ दिस एंड आई यूज़ दैट। मैं HCG यूज़ करता था, मैं क्लोमिड यूज़ करता था, ये करके भी दे विल नॉट गो अबाउ 55। तो ऐसा है कि आपके पास 55 mg टेस्टोस्टेरोन पर वीक है, मतलब 55 बंदे आपको मसल बिल्ड करने के लिए, मसल रिपेयर करने के लिए हर वीक आपकी बॉडी रेडी करती है, जो तुम्हारे 2 टेस्टिकल्स है उसके बेसिस पर। अगर आप स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, एक स्टेरॉइड्स का शॉट अराउंड 250 mg आ जाता है। तो वीक में अगर एक बंदा एक ले रहा है 250 mg का टेस्टोस्टेरोन, तो ही इज़ गेटिंग 250 वर्कर्स इन 1 वीक। मतलब वो बंदे ने 250 वर्कर्स यूज़ किए हैं मसल बिल्ड करने के लिए। नेचुरल बेसिस पर आपको 50 है, स्टेरॉइड बेसिस पर आपको 250 है। आप स्टेरॉइड्स मतलब कुछ बाहर का फालतू स्टफ नहीं डाल रहे बॉडी में, जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसी को ही थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। 50 है स्टेरॉइड्स पर 250, तो आप लॉजिक यूज़ कीजिए ना, 50 पर बॉडी इतना ही मसल यूज़ करती है, होल्ड कर सकती है, और 250 पर ज़्यादा मसल। इसलिए बॉडी बिल्डर बनते हैं, बड़े बनते हैं, जल्दी बनते हैं, और वो उसके साथ बहुत फूड डेडिकेटेड रहता है। ऐसा नहीं कि स्टेरॉइड लेने से बॉडी बनती है, ये आपके दिमाग में से निकाल दीजिए। वो ले की भी डेकेड्स लगते हैं उसको साइकिल ऑफ ऑन फूड सप्लीमेंटेशन। अगर आपको पास 250 बंदे हैं, आपने डाला है आपके बॉडी में, उनको बिल्ड करने के लिए उसको फूड प्रोवाइड करना ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा खाना चाहिए नॉर्मल बंदों से, ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहिए, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं जैसे कर रहा हूँ तो मैं यूज़ कर दूंगा, मैं जैसे खाना खा रहा हूँ उस पर हो जाएगा, नहीं, वो टोटली डिफरेंट है। आपको अगर प्रोफेशनल गाइडेंस किसका नहीं है, उसके चक्कर में मत पड़िए। उसके बहुत सारे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको लेटर ऑन आएंगे। पहले तो आपको सिर्फ आपके बेनिफिट्स आएंगे, लेकिन द लेटर आपको आएगा उसके प्रॉब्लम्स, वो एक ही साथ आएगा। तो इससे दूर रहिए। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हर एक प्रो बॉडी बिल्डर्स भी बोलते हैं यार। परसों दिन एक जिम ओपनिंग में, नाम वगैरह नहीं लूँगा, आया था एंड ही वाज सेइंग ही वाज अ प्रो, उसको प्रो कार्ड मिला था। वो सबको बोलता था आई एम नेचुरल, आई एम नेचुरल। अबे गधे, तू नेचुरल हो नहीं हो तुझे कौन पूछ रहा है? तू दूसरों को मत बोल। कोई तेरे घर में आके तेरे पास देखा नहीं कि तू स्टेरॉइड्स यूज़ करता है कि नहीं। तू ऐसा बोलना कि आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस, ऐसे बोलो। अगर आप दूसरे नए बच्चों को बोल रहे हैं कि आई एम नेचुरल, देन वो बच्चा, जो मैं भी करता था, वो अराउंड 2 से 3 साल नेचुरल के चक्कर में पड़ जाएगा, और बाद में वो टेंशन में आ जाएगा, फक व्हाट इज हैपन टू मी, व्हाई आई एम नॉट ग्रोइंग मसल एट दैट, मतलब उसके जैसा मैं मसल क्यों पैक ऑन नहीं कर रहा हूँ। वो भी नेचुरल था, मैं भी नेचुरल हूँ, आई एम सो डेडिकेटेड। तुमको पता नहीं है कि मेंटल स्टेट कैसी रहती है बॉडी बिल्डरों की। वो इतना स्ट्रगल करके इतने पैसे लगाते हैं और उनको रिजल्ट नहीं आता रहता है, बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है। तो ऐसे मत बोलिए। मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कि ही इज़ नेचुरल, ही इज़ यूजिंग स्टेरॉइड्स एंड ऑल, क्योंकि मुझे प्रूफ नहीं है मेरे पास। पहली बात, अगर मेरे पास उनके ब्लड रिपोर्ट है, किसी के भी गाड़ में दम है, तो वो मेरे पास आए और बोले कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक है, वो बॉडी बिल्डिंग शोज़ करता है, ही इज़ वन मैनी मेडल्स, और वो बोले कि मैं नेचुरल हूँ, तो मैं उसको उसके ब्लड रिपोर्ट्स मांगूंगा, फिर देखेंगे कि किस में कितना है दम। तो अगर ये जो भी है प्रो बॉडी बिल्डर्स सभी है, दे ऑल यूज स्टेरॉइड्स, तो यूज़ वो उनका चक्कर में मत पड़िए, दे आर नेचुरल एंड ऑल। तो ऐसा नहीं रहता है। जो भी होल्ड करते हैं शोज़, दे ऑल्सो जस्ट वॉन्ट दिस ओनली। तो ऐसे ही रहता है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस, जो भी कैसा रहता है। अभी हमने आपको एग्जांपल दे दिया कि नेचुरल और स्टेरॉइड्स पर कैसे मसल बिल्ड होता है। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि मैं नेचुरल हूँ, तो आप उसके पास क्या टिप्स मांगेंगे जाके, कि मुझे कोई जादुई मंत्र दे दो, कोई बाबा का चमत्कार दे दो कि आपकी जैसी बॉडी बन जाएगी। क्या बोलेगा, क्या टिप्स देगा वो आपको?
कि यूज़ दिस एंड यूज़ दैट, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। क्यों? वो झूठ बोल रहा है। तो इनके चक्कर में मत पड़िए, वो सभी नेचुरल नहीं है। मैंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2% लोग ही नेचुरल रह सकते हैं, बाकी के नहीं। तो कैसे रहता है कि अगर आपने एक बंदे को देखा है एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिजिक, जो कि आप आर्टिकल्स में देखते हैं, टीवी शोज़ में देखते हैं, एंड फक ही इज़ ग्रेट, आप उसको जाते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं, आप उसके पास टिप्स लेते हैं, तो ये अगर बंदा आपको नेचुरल बोल रहा है तो उसके बाइसेप्स का साइज़ देखिए, उसके श्रेड होने के चांस, मतलब श्रेड, उसके श्रेडिड देखिए वो कितना श्रेडिड है, बिलो से 3%, बिलो 4%। इतनी बॉडी श्रेड नेचुरल बेसिस पर फैट नहीं कर पाएगी। अगर कर रही है एंड ही इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तो वो 1000 के 2% वाला बंदा है, वो 998 का बंदा नहीं है, तो वो 2% है। जो बाकी के है, दे कांट लूज सो मच फैट। बॉडी को इतने नीचे बॉडी अपनी फैट परसेंटेज नहीं लेके जाएगी नेचुरल फॉर्म पर। हम बॉडी को फोर्स करते हैं स्टेरॉइड्स और सब कुछ दे के, क्योंकि उसको बिलो द मार्क, बोलो तो 3% के नीचे फैट जाने के लिए। तो अगर नेचुरल बेसिस पर बंदा बोलता है कि आई एम 4% बॉडी फैट, आई एम विथ 3% बॉडी, तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो इनके चक्कर में मत पड़िए। एंड जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिजिक, जो उनके मसल बड़े हैं, तो वो बोलते हैं कि आई एम नेचुरल। अगर आप नेचुरल है, आपके पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, मसल है, देन हाउ द हेल इज़ योर बॉडी होल्डिंग दैट मच ऑफ मसल? क्योंकि उतना, अगर हमने स्टेरॉइड्स यूज़ किया है, अगर हमने स्टेरॉइड्स यूज़ करने के बंदे को देखा है, ही हैज़ बिल्ड, अगर आप देखिए ऐसी प्रो बॉडी बिल्डर, जो भी एथलीट है, जो भी आपने देखा है, वो लेटर ऑन जब अपने वो बॉडी बिल्डिंग करियर छोड़ते हैं तो उनके मसल लूज होते हैं। क्यों? बिकॉज तभी वो टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड करते थे अपने बॉडी को इतना मसल होल्ड करने के लिए, बड़ा करने के लिए तो बहुत छोड़िए, इतना मसल जो बड़ा है उसको सस्टेन करने के लिए इतना स्टेरॉइड, मतलब टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते थे। जब भी उन्होंने बंद कर दिया, बॉडी फिर से अपनी अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाएगी, नेचुरल प्रोडक्शन चालू कर देगी। तो नेचुरल फॉर्म में आने के बाद में ये दुनिया उसको संभालने नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त वो 250, 300, 400 जो भी उसका साइकिल पर यूज़ करता था, वो उतने वर्कर थे उधर। अभी तो बॉडी के पास सिर्फ 50 वर्कर है, तो बॉडी क्या कर देगी? कट करने चालू कर देगी मसल, और जितनी वो होल्ड कर सकती है उधर तक ला के बॉडी को फिर से रख देगी। तो आपने देखा रहेगा प्रीवियस और पोस्ट फोटोज जिसकी भी है, अरे वो क्या था, अभी क्या हो गया, तो वो इसके लिए रहता है। स्टेरॉइड छोड़ने के बाद में ऐसा होता है, ये लॉजिक रहता है उसको कि बॉडी नेचुरल बेसिस पर उतना होल्ड नहीं कर पाती है। तो ये जो भी आपको बोलते हैं कि आई एम नेचुरल, ये सब झूठ है। अगर किसके पास है तो वो 1000 में 2% वाले हैं। बेसिकली वो ब्लैक गाइज रहते हैं, तो उनके पास जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, तो हम तो उसमें से नहीं हैं। तो वी कांट बी नेचुरल ऑन दैट स्टेज विद दैट फिजिक। अगर कोई भी आपको बंदा बोल रहा है तो हाँ बाबा, यू आर द ग्रेट पर्सन ऑन दी अर्थ, उसको ऐसे बोलिए, उसको चले जाने की बोल दीजिए। एंड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फूड सप्लीमेंटेशन। मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप फूड सप्लीमेंटेशन ट्रेनिंग रखिए, उसके चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि वो अगर आपको आके बोल रहा है कि आई एम नेचुरल, तो आपको लगेगा हाँ यार ये ऐसी फिजिक नेचुरल में, तो आप पूरे दिन उसके चक्कर में पड़ जाएंगे, 2 साल 3 साल, अरे इतना कर रहा हूँ फिर भी उस तक नहीं पहुँच रहा हूँ, क्या है, क्या कर सकता हूँ। तो ये झंझटमारी में मत पड़िए, दिस ऑल इज़ फेक, तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो आपके दिमाग को प्रेशर मत दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड फॉर डेली अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल बी हेल्पिंग यू। बात करते करते खाना ही खाने नहीं मिला, आइए खाना खाएंगे।